इन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बच्चे को दे दिया, पेंशन के पैसे बच्चे को दे दिए, जो सेविंग्स थी बच्चे को दे दी। हर बच्चा उतना लायक थोड़ा ना, इतना संवेदनशील थोड़ा ना है। समझदार पेरेंट्स ऐसी भूल कभी नहीं करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके नहीं होता होगा। लेकिन तीसरी बात जो आपका सवाल था वो ये कि हम चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम कमाए, तो कैसे पुश करें उनको। पुश करना कोई बुरी बात नहीं है। 18 साल तक के बच्चे को तो पुश करना लीगली भी ठीक है, और मॉरली तो जिंदगी भर आपका बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इम्पोज करने के बजाय अगर आप समझाएंगे तो वो आपका सम्मान भी करेगा, बुढ़ापे में साथ भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छाओं का सम्मान किया गया था, तो वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। आजकल कई देशों में क्या होता है, पनिशमेंट्स नहीं है। जैसे हमारे देश में तो मार पिटाई हो जाती है, स्कूलों में अब कम हो गई है। हमारी पीढ़ी आखिरी है जो खूब पिटी स्कूल में, आप भी शायद पिटाई होंगे ना। हाँ, अब आपके बच्चे नहीं पिट रहे होंगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में और बड़े शहरों में ये कंसेप्ट आ गया है कि स्कूलों में पिटाई नहीं करनी है। हाँ, माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे पिटे, और वैसे भी स्कूलों में भी ये विचार आजकल प्रबल है। अच्छा, टीचर से आप पूछे, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे बिना पिटे मानते ही नहीं है। सच बात क्या है, बच्चों को पनिशमेंट देना जरूरी है, लेकिन पनिशमेंट के 1000 तरीके हैं। मैं पिछले साल अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, मिशिगन और येल में। तो वहाँ गया, तो वहाँ के कुछ पेरेंट्स से मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा, जैसे हमारा बच्चा बहुत छांटा हो तो हम एक आध तो लगाई देते हैं कभी कभी उसको, आप कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे तो वहाँ भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्ट पनिशमेंट्स निकाल ली हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, उसको लिखने से बड़ी दिक्कत है, तो पनिशमेंट ये है कि वो 10 पेज लिखेगा, कोई मार पिटाई नहीं होगी, 10 पेज लिखने हैं उसको। कोई बच्चा बहुत बातूनी है, बहुत बात कर रहा, नहीं मान रहा, उसकी पनिशमेंट क्या है? अगले 4 घंटे तक वो अकेला बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा। उसके लिए वही इतनी बड़ी पनिशमेंट हो जाती है कि 4 घंटे चुप बैठना है। तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल में आता है। 10 पेज लिखने हैं तो कंट्रोल में आता है। और उस पनिशमेंट से क्या हुआ? फायदा हो गया, लिखना भी सीख गया। तो जो मैं कह रहा हूँ, बच्चों को पुश करना ठीक है, मोटिवेट करना ठीक है, परसुएट करना ठीक है, समझाना ठीक है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो पापा राइटर बनना चाहता हूँ, सीए नहीं बनना चाहता, समझाइए उसको। और बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उनको बस दोनों पक्ष समझाने होते हैं। आप 4 अच्छे सीए से मिलवा दीजिए, 4 अच्छे राइटर से मिलवा दीजिए, और जब उनसे मिल के सारी बातें समझेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही बात। और मैंने देखा है कि 90% से ऊपर मामलों में ठीक परसुएशन मिल जाए, ठीक से समझा दिया जाए, तो बच्चे समझ जाते हैं। और फिर वो, उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है कि ये फैसला मैंने पूरे होशो हवास में खुद लिया था, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। फेल भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है, न कि मेरे माँ बाप की है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, सेंस ऑफ ओनरशिप जो आज बात करते हैं, आज के पेरेंट्स, हमारी जनरेशन तो ऐसे रही है कि ऊपर भी पिटी है और अब नीचे भी पिट रही है। तो लेकिन जो आज के पेरेंट्स हैं, पहले का तरीका था कि बच्चे को हमेशा कड़ाई में रखो, बट आज के पेरेंट्स का ये हो गया कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और बच्चों को सब कुछ मिलता है जो उनके विकास के लिए ज़रूरी है, बट इतना कुछ मिल जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक उस पर उनको उस चीज़ का नहीं मिलता कि मेरे को ये सब कुछ मिल रहा है, और वो फोकस कैसे बच्चों के लिए। क्योंकि एक कवि है जिसने, मैं उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे बोलना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बच्चों को कि सब कुछ मिल रहा है तो कैसे एक डायरेक्शन के लिए आगे जाएं। मतलब 3 बातें इसमें हैं। पहली बात यह कि आपने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत जेन्युइन सी फीलिंग है। ये केवल मनुष्यों में नहीं, हर प्राणी में फीलिंग है कि उनके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। तो हम भी ऐसा चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा थॉट पैटर्न है, रियलिटी उसके ठीक विपरीत है। जैसे आप हैं, मैं हूं, और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट्स हासिल की। जब अपने बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है कि बेटा हम तो, लाइट भी नहीं आती थी,
टेबल लैंप जलाते थे। टेबल क्या, वो जो डिबरी वाला होता था, ऑयल वाला जो लैंप होता था, लालटेन जलाते थे, उससे पढ़ते थे। तुम्हें तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ मिला हुआ है, इतने बढ़िया लाइट्स मिली हुई हैं, लाइट भी नहीं जाती है, जनरेटर भी लगा हुआ है। बेटा एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी में सब पेरेंट्स का स्कूल नदी के उस पार ही था। हमारा स्कूल तो नदी के उस पार था। मैं परेशान हूं कि सारे स्कूल नदी के उस पार थे, तो लोग इस पार क्यों रहते थे? उसी पार रह लेते। पर सभी के पिताजी नदी के उस पार पढ़ते थे, और नदी पे पुल भी नहीं होता था, नदी पैदल पार करते थे, 10 मील दूर चल के जाते थे, फिर स्कूल में स्ट्रगल होती थी। ये हम सब ने सुना है। लेकिन उनके बच्चों को सुविधाएं बेहतर मिली, हमारे बच्चों को और मिल रही हैं। लेकिन जो सही लॉजिक है वो क्या है? कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी, क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया, 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना। पहली बार जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। इसलिए अगर आप चाहेंगे आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, तो एवरेज लोग बनेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के लोग बनेंगे, इस पर के चांसेस कम है। तो तरीका ये है कि सुविधाएं दें, थोड़ा सा लिमिट करें, और कोशिश करें कि किसी एक मामले में फायर उनके अंदर पैदा हो। किसी एक मामले में उनको 10 ऑप्शन दीजिए कि भाई तुम्हें खेलना है तो 4 दिन ये खेल खेल के देखो, क्रिकेट खेल के देखो, फुटबॉल खेल के देखो। जिस खेल में उनका एप्टीट्यूड ठीक से काम करे, उनका मन भी लग जाए, उसमें आगे बढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे को कोई फील्ड मिलेगी जहां उसका मन कर जाएगा, फिर ये चीज बीच में नहीं आएगी कि सुविधाएं हैं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, फिर बढ़ेंगे। उनको इंटरेस्ट वैसा डेवलप होना चाहिए। तो आपके और मेरे लिए सलाह ये है, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्थिति में है कि संघर्ष वैसे तो नहीं मिलेगा उनको, तो थोड़े और संघर्ष, थोड़ा हॉस्टल लाइफ जब मिलेगी, बाहर जाएंगे, 50 लोगों से मिलना जुलना होगा, वो होगा। एक ऐसी फील्ड चुनवा दीजिए जो उनके इंटरेस्ट की हो, और उसमें उनका मन करे कि मैं कमाल कर दूं, तो फिर आप पाएंगे वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे जो हमें अभी नहीं दिख रहे। एक इसमें आखिरी छोटी सी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है, जो मतलब हमारे भाई साहब की बेटी है, हमारे साथ रहती है। दोनों बच्चे 17 साल के भी हैं, 18 के होने वाले हैं। एकदम सामान्य बच्चे हैं, पढ़ने में भी सामान्य हैं, हर चीज में सामान्य हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। विवेकानंद जब तक रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, वो स्पार्क नहीं आया था। वहां जाके स्पार्क आया, तब वो महान बने। महावीर स्वामी 30 की उम्र में घर से निकले, और उसके बाद 12 साल तपस्या की उन्होंने। भगवान बुद्ध 28 की उम्र में घर से निकले। आप पाएंगे जितने महान लोग हैं, लगभग 28 से 35 के बीच की एज में वो महानता के पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। और हम 13 साल में, 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। वो चिंगारी जब लगेगी कमाल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंगारी का इंतजार कीजिए, चिंगारी का माहौल बनाइए, घास फूस इकट्ठा करते रहिए ताकि चिंगारी आए तो आग लग जाए। बस हमारा उतना ही काम है।